बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाजरीन, एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपको किस चीज ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा है, और उनको जो अजाब हो रहा है वो इतना शदीद और हौलनाक था कि उस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन कराम, एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बजाते खुद कितना हौलनाक अजाब है, और फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ दे अजाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरतों को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई हैं। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई हैं। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है, और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। इसके बाद हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, उन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, जबान दराज, बदगो और बहुत ज्यादा जबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज नहीं कि वो अपनी जबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस अजाब और बाइस वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिफ्त खास औरतों के मुतल्लिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना और बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शौहर का दिल दुखे, ऐसी खातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नम में जबान से लटका दिया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह, और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन कराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फरोग पा जाए तो उनकी भी पकड़ होगी, उन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जताने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खामिद की नाशुक्री करती हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हजरत सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास गुजरे तो फरमाने लगे, ऐ औरतों की जमात, सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलोच बहुत ज्यादा करती हो और खामिन की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अकल में नाकिस तुमसे ज्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अकल खराब कर देती है। वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दीन और हमारी अकल में नक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये उसकी अकल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज आए तो वो नमाज और रोजा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसके दीन का नुकसान है। तमाम खातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शुआर और फराइज पर अमल करें और खासकर नमाज पढ़ें और इन अशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ताला ने हराम की हैं, खासकर इस शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर करे और ऐसे कौलो अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला की पसंदीदा हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।